तो दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि किस तरह से विक्रम ने धोखा दिया और बिलास सारन की फैमिली को मार डाला। कबीर को भी जहाज से नीचे फेंक दिया। आगे की कहानी सुनने से पहले चैनल नवीन की कहानी को सब्सक्राइब करो। सीन शिफ्ट होता है 1999 मुंबई में। एक लड़के को दिखाया जाता है जिसको 4 बदमाश लड़के पीट रहे थे। उसे लड़के का नाम काबू होता है। वहीं दूर से रघु नाम का एक लड़का ये सब देख रहा था। उसी टाइम रघु वहां जाकर उन सब बदमाशों को पीटता है और काबू को लेकर एक रेलवे स्टेशन पर भाग जाता है। उसी दिन से वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। दोनों एक साथ खाते, एक साथ ही चोरी करते। रघु ने काबू को लड़ना भी सिखा दिया। फिर एक दिन दोनों एक दुकान में चोरी कर रहे थे तो पुलिस वालों ने उनको देख लिया। दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस वाले काबू को पकड़ लेते हैं। लेकिन रघु वहां से भाग जाता है। जैसे ही काबू को पुलिस वाले गाड़ी में बिठाते हैं तो रघु भी वहां आ जाता है। उसके बाद दोनों लड़कों को बाल गृह ले जाया जाता है। जेल में सुनील लूथरा आते हैं। सुनील लूथरा सभी बच्चों को कहते हैं कि चोरी छोड़ो, फौज की वर्दी पहनो, तुम सबको इज्जत मिलेगी। बहुत से बच्चे कहते हैं कि हाँ सर, हम बनेंगे फौजी। उसके बाद रघु और काबू भी तैयार हो जाते हैं। सुनील लूथरा उन सभी को ट्रेनिंग देते हैं। काबू को फौज में ले लिया जाता है, लेकिन रघु को मना कर दिया जाता है। रघु वहां से गुस्सा होकर चला जाता है। रघु और काबू दोनों बात करते हैं। रघु काबू से कहता है कि हमें यहां से जाना होगा, लेकिन काबू मना कर देता है और दोनों के बीच मतभेद हो जाता है। रघु कहता है तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। इतना कहकर रघु जेल से भाग जाता है। काबू को बुरा भला बोलकर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है पुरानी दिल्ली विक्रम के घर, जहां विक्रम बिलास सारन की खबर सुन रहा था। उसके बाद गुलाटी का फोन आता है। गुलाटी कहता है तुमने कबीर को जहाज पर ही मारना था, वो बचा क्यों? यहां हमें पता चलता है कि विक्रम देश के खिलाफ काम कर रहा है। मतलब विक्रम 2 देशों का एजेंट है, इंडिया का और इंडिया के दुश्मन देश का। विक्रम गुलाटी को चेतावनी देता है कि कबीर आपका पीछा करेगा, लेकिन गुलाटी इस चेतावनी को हल्के में लेता है। फिर दिखाया जाता है गुलाटी समुद्र में एक समुद्री जहाज पर है। तभी वहां पर कबीर भी पहुंच जाता है। गुलाटी कबीर को देखकर डर जाता है। कबीर उन 7 देशों से बात करता है और वह कहते हैं कि इंडिया के पीएम को मरना होगा, भारत पर काली ही राज करेगा। कबीर फिर गुलाटी को देखकर सबको कहता है कि तुम सबको एक एक करके मरूंगा। तभी वहां पर विक्रम आता है और कबीर के कंधे पर गोली मार देता है। विक्रम कहता है काबू तू रघु से जीतेगा। उसके बाद विक्रम और गुलाटी के बीच बहस हो जाती है। गुलाटी विक्रम को नौकर कहता है और उसको बहुत गाली देता है। फिर विक्रम गुलाटी के सिर के बीच में गोली मार देता है और कहता है जब तेरी जगह खाली होगी तो काली मुझे ही इंडिया की जगह देगा। कबीर कहता है कि तुमने गुलाटी को इसलिए मारा है ताकि मेरा नाम आ जाए। कबीर कहता है कि यदि काली भारत पर राज करेगा तो विक्रम क्या करेगा? यहां पर विक्रम कहता है कि भारत पर सिर्फ रघु का कब्जा होगा। विक्रम कबीर पर बंदूक तान लेता है और जैसे ही गोली चलाने वाला था, कबीर ने बम ब्लास्ट कर दिया और वहां से भाग जाता है। फिर विक्रम की टीम के द्वारा कबीर पर हेलीकॉप्टर से हमला किया जाता है, लेकिन कबीर उसको भी ब्लास्ट कर देता है। उसके बाद विक्रम नाव से कबीर का पीछा करता है। कबीर विक्रम की नाव को ब्लास्ट कर देता है, लेकिन विक्रम फिर भी कबीर की नाव का पीछा करता है। वो कबीर की नाव पर एक रस्सी को पकड़ लेता है। यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। तभी कबीर पैराशूट लेकर उड़ जाता है और नाव को ब्लास्ट कर देता है। सीन शिफ्ट होता है नई दिल्ली। कर्नल विक्रांत कौल की टीम को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे हैं। काव्या कहती है गुलाटी के सिक्योरिटी गार्ड ने कबीर को देखा है, लेकिन वहां 2 बंदूक मिली है, एक कबीर की है लेकिन एक किसी और की है। यहाँ पर काव्या को कुछ प्रूफ मिलता है। उसके बाद दिखाया जाता है कबीर और काव्या को। कबीर काव्या को सच बता देता है कि उसके पिता को क्यों मारा था और काली भारत पर राज करना चाहता है और विक्रम भी देशद्रोही है। कबीर काव्या को कहता है कि सुनील लूथरा अपने देश के लिए शहीद हुआ है, उसको मारा नहीं गया था। उसके बाद विक्रम को दिखाया जाता है जो इन 6 देशों से मिलता है। सीन शिफ्ट होता है। काव्या बिलास सारन से कबीर के बारे में बताती हैं और कहती है कि कबीर मेरे साथ है, हमें आपको कुछ बताना है। उसके बाद काव्या और कबीर पर कुछ बाइकर हमला कर देते हैं। वो उन पर बहुत ज्यादा गोलियां चलाते हैं। तभी यहाँ पर कबीर काव्या को कहता है बिलास सारन ने खुद अपनी फैमिली को मरवाया था, इसलिए ताकि पीएम के मरने के बाद अगला पीएम खुद बिलास सारन बन सके। सभी बाइकर उन पर गोलियां चला रहे थे। तभी वहां कर्नल विक्रांत कौल आता है और उन सभी बाइकर को मार डालता है। कबीर को कर्नल विक्रांत कौल बताता है कि सुनील लूथरा ने मुझे सब बता रखा है, काली के बारे में और तुम्हारे बारे में भी। उसके बाद तीनों एक प्लांट बनाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। भारत के प्रधानमंत्री को दिखाया जाता है और प्रधानमंत्री के साथ कर्नल विक्रांत कौल भी आता है।
विक्रम को कहा जाता है कि प्रधानमंत्री की रक्षा तुमको करनी है। सीन शिफ्ट होता है, विक्रम और बिलास सारंग को दिखाया जाता है। विक्रम सारंग को कहता है कि कबीर को मार डाला है। सारंग और विक्रम कहते हैं अब पीएम को मरना होगा और मैं अगला पीएम बनूंगा। फिर सारंग के सिर पर गोली मार दी जाती है और विक्रम को भी एक गोली लग जाती है। तभी कबीर का फोन आता है और विक्रम को कहता है कि तुम्हें नहीं मारूंगा। उसके बाद विक्रम को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में होता है। वहां पर कुछ लोग डॉक्टर बनकर आते हैं। वो विक्रम की बात 6 देश से करवाते हैं। विक्रम कहता है कि अब प्लान भी चलेगा। तभी 6 देश के एजेंट कहते हैं हर प्लान के सामने कबीर खड़ा है। विक्रम उनसे 24 घंटे लेता है और कहता है कि 24 घंटे में कबीर को मार डालूंगा। विक्रम के पास कबीर का फोन आता है और कहता है कि काली ने कितना समय दिया है और कहता है आजा विक्रम, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। फिर दोनों एक बर्फीली गुफा में मिलते हैं। विक्रम कहता है कि तू पहला ऐसा आदमी है जिसने काली को डरा दिया। तभी कबीर कहता है बता तेरा क्या प्लान है। उसके बाद विक्रम भारत के पीएम को दिखाता है और कहता है देख मैं आज पीएम को मरवा दूंगा। दरअसल विक्रम के आदमी वहां होते हैं और पीएम पर गोली चला देते हैं, परंतु कर्नल विक्रांत कौल उनको बचा लेता है। विक्रम और कबीर की बात कर्नल विक्रांत कौल सुन रहा था। कबीर को कर्नल विक्रांत कौल कहता है मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा, तुम विक्रम को खत्म करो। फिर विक्रम और कबीर के बीच लड़ाई होती है। यहाँ पर विक्रम कबीर को उसके पुराने प्यार के बारे में याद दिलाकर उसको कमजोर करना चाहता है और कहता है तेरी वजह से मेजर खालिद ने अपनी जान गंवा दी थी, तुमने अपने ही गुरु सुनील लुथरा को भी मार डाला। विक्रम ये सब बातें कहकर कबीर को कमजोर करना चाहता था। कबीर को विक्रम बहुत बुरी तरीके से पीटता है। उधर पीएम को मारने की कोशिश की जाती है, इधर कबीर बुरे तरीके से मार खा रहा था। फिर कबीर ने विक्रम को भी बुरी तरीके से मारना शुरू कर दिया और पीएम को बचाने के लिए काव्या ने सबको मार डाला। पीएम को सही से जहाज में बिठा लिया जाता है। विक्रम और कबीर के बीच काफी ज्यादा लड़ाई होती है और दोनों अपना बचपन भी याद करते हैं कि किस प्रकार उन दोनों ने साथ मिलकर बचपन गुजारा था। कबीर ने विक्रम की छाती में एक बर्फ का टुकड़ा घोंप दिया। विक्रम रोते हुए कबीर से कहता है कि कबीर तू जीत गया। साथ ही कहता है कि सुनील लुथरा ने तुझे सही पहचाना, तो पहले नंबर पर था। लेकिन कबीर कहता है विक्रम तू पहले नंबर पर था और मैं तेरे जैसा बनना चाहता था। तभी कबीर को विक्रम कहता है कि बिलास सारंग की डेड बॉडी जहाज में है और उसमें मैंने पहले से बम रखवा दिया था। अपने पीएम को बचाओ और उसकी बॉडी को जहाज से बाहर फेंकवा दो। तभी दिखाया जाता है कि कर्नल विक्रांत कौल ने बिलास सारंग की बॉडी जहाज से नीचे फेंक दी और वो ब्लास्ट हो गई। उधर कबीर विक्रम को उठाकर ला रहा होता है। फिर दिखाया जाता है कि कर्नल विक्रांत कौल मीडिया को कह रहा है कि पीएम अब से सेफ है और इसके पीछे कबीर देशद्रोही का हाथ है। इस लड़ाई में विक्रम चेलापति और साथ में 6 कमांडो भी शहीद हो गए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है 9 महीने बाद रसिया, जहां पर विक्रम और कबीर को दिखाया जाता है जो किसी का पीछा कर रहे होते हैं। दरअसल उन 7 देशों में से रसिया का एजेंट होता है जो काली की टीम का होता है। दोनों उसको मार देते हैं। फिर विक्रम और कबीर पाकिस्तान के एजेंट को भी मार देते हैं। उसके बाद पेरिस में भी एक को मारते हैं। फिर चीन में भी चीन के एजेंट को खत्म कर देते हैं। इसी तरह कबीर और विक्रम बाकी बचे देशों के एजेंट को भी खत्म कर देते हैं। लास्ट में दोनों मिलते हैं और कहते हैं आज से हमारे रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन देश को कभी भी हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम दोनों मिलकर देश की रक्षा करेंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा मूवी एक्सप्रेशन कैसा लगा कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल नवीन की कहानी को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और जबरदस्त मूवी एक्सप्लेन के साथ। और हाँ, अगली मूवी बागी 4 होने वाली है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जिसको वॉर 2 फिल्म फुल वॉच करनी है हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करो।